उधर भारत में बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या और इसी को लेकर बेरोजगारों में काफी गुस्सा है, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद भी बेरोजगारी का ठप्पा छात्रों को परेशान किए हुए और इसी को देखते हुए इलाहाबाद में यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा युवतियां और कई लोगों ने हिस्सा लिया। इन लोगों की मुख्य मांग है कि रोजगार मौलिक अधिकार हो। इसके साथ ही कार्यक्रम कर रहे लोगों का दावा है कि अगर भर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम रिक्त पदों पर भर्तियां कर दे तो बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। तो इन तमाम लोगों ने मांग की है कि रोजगार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि देश में लगातार बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी जॉब नहीं पा रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनमें निराशा है। और इसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन इलाहाबाद में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियां पहुंचे। हम युवाओं को ये आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे पास डिग्री है, सरकार के पास पद खाली है, फिर भी इतने साल से हम फॉर्म भरते जा रहे हैं, हमारे पैसे खर्च होते जा रहे हैं। हमारे माँ बाप हर बार सवाल पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा, हमें नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, क्यों एडहॉक के पद है लेकिन उसको भरा क्यों नहीं जा रहा, क्यों हम कम पैसे पे काम करने के लिए मजबूर हैं। तो लड़कियों के लिए खास इसलिए हम यहाँ पे आने को मजबूर हुए, क्योंकि हमारे पास हमें उतना समय नहीं दिया जाता जितना लड़कों को दिया जाता है पढ़ने के लिए, और लड़कियां भी शिक्षित हो रही है, तो हमें अधिकार है कि हम गरिमापूर्ण जीवन जिए। उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 लाख पद शिक्षकों के इनको भरा जाए। अब हम सड़क पर हैं, पहले तो हम इस तरह से सफाई कर रहे हैं। हमारा हिंसा में कोई विश्वास नहीं है, हम नहीं चाहते कोई हिंसा हो। हम एक लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एक रचनात्मक ढंग से हम अपने गुस्सा का, अपने क्रोध को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। बेरोजगारी के खिलाफ इलाहाबाद में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट के बैनर तले एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया और ये मांग की कि रोजगार को मौलिक अधिकार के रूप में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार देश में बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है और पढ़े लिखे होने के बाद भी युवा बेरोजगार है और कहीं ना कहीं ये कई सवाल भी उठाता है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में कई ऐसे पद हैं जिनकी रिक्तियां लगातार देखी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उन पदों पर भर्तियां नहीं हो रही हैं, जिसके बाद युवाओं में आक्रोश है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में युवक और युवतियां यहाँ पर पहुंचे और ये मांग की कि रोजगार हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। और राइट टू एम्प्लॉयमेंट के संयोजक नलिन नरोत्तम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलिन जी, एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है बेरोजगारी। कहीं ना कहीं इस समस्या से सभी को सोचने की जरूरत है। इलाहाबाद में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन का मकसद शायद इसी उद्देश्य से किया गया। क्या लगता है, इस तरह के कार्यक्रम अगर होंगे तो वाकई में बेरोजगारी कम होगी? ये आवाज पूरे तरह साफ नहीं है जी। आप फिर से सवाल पूछ। जी नलिन जी, जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में यहाँ पर नव युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया, क्या लगता है अगर इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो वाकई में बेरोजगारी दूर होगी? किस तरह की पहल कर रही है आपकी संस्था? देखिए, पहली बात यह है, जो हमारी मांगे हैं वो ये है कि जो प्रदेश में जो लाखों पद रिक्त हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा केवल माध्यमिक तक के शिक्षकों के ही 4,90,000 पद खाली हैं। अगर आप उसके ऊपर देख लें तो फिर 6 लाख हो जाता है। प्राथमिक का 3.5 लाख है, फिर माध्यमिक मिला देते हैं तो 4,90,000 हो जाता है। और अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद देखेंगे तो 75% खाली होंगे। उत्तर प्रदेश में हर विभाग में पद खाली है। बच्चे जो है वो शिक्षकों के कमी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं जी। और नेता कहते हैं कि हमें राष्ट्र निर्माण करना है, तो ये कैसा राष्ट्र निर्माण करेंगे जहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है? बिल्कुल।